हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में जो है डिस्कस किया था। ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चरल स्टील वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। देखिए स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे सेक्शन होते हैं जो आप क्या करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी शेप अलग होती है सबकी, और इनकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सारी क्या होती हैं सबकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो वो है आपका रोड स्टील बीम सेक्शन। ठीक है, रोड स्टील बीम सेक्शन जो होता है आपका, देखिए ये आपका आई शेप का होता है। ठीक, इसकी जो शेप होती है वो आई की तरह होती है। देखिए बीम जो हम यूज़ करते थे आरसीसी सेक्शन में, ठीक है, आरसीसी मेंबर में जो हम बीम यूज़ करते थे वो आपका क्या होता था, रेक्टेंगुलर साइज का होता था। लेकिन स्टील सेक्शन में जो यूज़ करते हैं हम वो आपका आई सेक्शन का होता है। ठीक है, अब आई सेक्शन कैसे बनता है? देखिए आई सेक्शन जो बनता है आपका वो क्या होता है, एक फ्लेंज टॉप में होती है इसके, और एक फ्लेंज क्या होती है इसके बॉटम में होती है। ठीक है, यानी दो फ्लेंजेस यूज़ होती हैं इसमें, और बीच में क्या लगी होती है इसके वेव लगी होती है। ठीक, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लेंज कहते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हम वेव कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अगर हम मतलब आई सेक्शन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होता है, देखिए ये है इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका आई सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए अगर हम शेयर स्ट्रेस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो टॉप में है, ठीक है, टॉप में क्या है आपका शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, यानी फ्लेंज के टॉप में जो है आपका शेयर स्ट्रेस वो ज़ीरो है। और आपका शेयर बॉटम में भी, ठीक है, फ्लेंज के जो बॉटम है ये बॉटम पोर्शन है, यहाँ पे भी क्या है आपकी शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आपके क्या है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस मतलब शेयर स्ट्रेस क्या है इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, और आपके न्यूट्रल एक्सिस पे आके क्या हो जा रही है, ये मैक्सिमम हो जा रही है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस जो होती है वो आई सेक्शन के टॉप और बॉटम में ज़ीरो होती है, और आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उस पर मैक्सिमम होती है। ठीक, ये चीज़ हम यहाँ से हमें क्लियर हो रही है। देखिए ये स्ट्रेस आप निकालते कैसे हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, अच्छा अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस देखिए यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो वो टॉप में क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और ये आपका क्या है, ये आपकी ये भी क्या है मैक्सिमम है, ये बॉटम में मैक्सिमम है और टॉप में क्या है मैक्सिमम है। यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस होगी और यहाँ क्या होगी आपकी ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। इन बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेस ऊपर होगी, ये मैक्सिमम होगी, और बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेस आपके नीचे होगी, और ये भी क्या है आपकी मैक्सिमम है। ठीक, और जैसे जैसे क्या हो रहा है हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है आपकी स्ट्रेस ही कम होती जा रही है। वैसे ही अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेस क्या हो रही है, वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, यानी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आके आपकी स्ट्रेस क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। ठीक, तो कह सकते हैं हम कि आई सेक्शन के लिए जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो टॉप में और बॉटम में मैक्सिमम होती है, और मिड में यानी कह सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होती है, ये ज़ीरो होती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम आई सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, क्या आपका जो वेब पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है, ये वेब पोर्शन को हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, वो आप शेयर स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इसमें शेयर स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम है, और आपके फ्लेंज पोर्शन में शेयर स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें फ्लेंज की बात करें, ठीक है, तो फ्लेंज पोर्शन में हम देख रहे हैं कि फ्लेंज पोर्शन में आपकी शेयर स्ट्रेस क्या है, ज़ीरो है। शेयर स्ट्रेस आपकी क्या है, ज़ीरो है। यहाँ देखिए यहाँ भी ज़ीरो है ये। और अगर बात करें बेंडिंग स्ट्रेस की तो फ्लेंज में बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, टॉप में भी और आपकी बॉटम में भी। ठीक है, दोनों में आपकी शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लेंज को जो हम डिज़ाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक, अच्छा अगर हम आई सेक्शन के टाइप्स की बात करें तो आई सेक्शन के आपके 5 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपका ISJB यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम होता है आपका ये। ठीक है, या फिर होता है आपका ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और आपका ये लास्ट होता है आपका ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, ये 5 टाइप के आपके आई सेक्शंस होते हैं। अब देखिए इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इन्हें अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी सबकी अलग अलग ही होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर सपोज अगर मैं बात करूं कि आपका एक बीम दे रखा है आपको IS
HB@460 460 @ 66.7 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया है अगर ये बीम, तो देखिए ये सिर्फ आपको यही चाहिए होता है और इसी से आप क्या करेंगे, इसकी सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो सब आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब कहाँ से मिलेंगे आपको ये प्रॉपर्टीज आपको सारी मिलेंगी स्टील टेबल से मिलेंगी। ठीक है, स्टील टेबल और आपके जो यानी कि DSS की जो बुक है उसमें भी आपको पीछे स्टील टेबल दे रखी है, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और ये कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे मिलती हैं आपको, या आपको कैसे ढूंढनी है, वो मैं सारी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको ये दे रखा है ISH दे रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपका 460 @ 66.7 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा बीम है, ये कह सकते हैं कि ऐसा आई सेक्शन है जिसकी जो टोटल डेप्थ है, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ है इसकी, वो कितनी है आपकी 460 mm है। और इसके जो 1 मीटर का जो टुकड़ा होगा, ठीक है, 1 मीटर का सेक्शन जो होगा ये, उसका जो वजन होगा, यानी कह सकते हैं ये सेक्शन, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये अगर हम 1 मीटर ले लें इसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 मीटर ले लिया, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा 66.7 किलोग्राम पर मीटर होगा। ठीक, ये शो कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप स्टील टेबल में जाएंगे और स्टील टेबल में जाके आप क्या देखेंगे कि ISHB, और जिससे ISHB सेक्शन होगा और आपका जिसकी क्या जो डेप्थ है वो कितनी होगी 460 mm होगी। ठीक है, वो आप ले लेंगे और उससे आपको सारी प्रॉपर्टी जैसे क्या क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा इसका, ठीक है, या फिर कर सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, ठीक, या फिर इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन कितनी होने वाली है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, तो देखिए स्टील सेक्शन में क्या होता है, आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इसका ये सेक्शन दे रखा है आपको ISHB, तो सपोज आपको क्या करना हो, इसका न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा वो निकालना हो, या फिर कह सकते हैं कि इसका पर मीटर वेट कितना होगा वो निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी निकली हुई मिलेंगी। या फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है स्टील सेक्शन में, ये आपको सारे के सारे मिलते हैं निकले हुए। ठीक है, तो ये जो आपका आई सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोल्ड स्टील टी सेक्शन। अब देखिए अगर हम टी सेक्शन की बात करें तो टी सेक्शन में क्या होता है आपका, जैसे आपको ये दे रखा है, ये टी सेक्शन है, इसमें क्या है, एक ही फ्लेंज है और ये क्या है आपका वेव। यानी टी सेक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है, वो एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर टी सेक्शन बनता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका आई सेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है, वैसे ही आपके टी सेक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे आपका क्या है ISLT, यानी क्या है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इंडियन ISST इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। ठीक है, ISST क्या है आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, इसे लॉन्ग लेग टी बार कहते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग लेग का मतलब क्या है कि इसकी जो जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, जो डेप्थ है इसकी वो क्या होगी, इसकी विड्थ से ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे D इज़ ग्रेटर देन B, तो ये कहलाता है आपका लॉन्ग लेग टी बार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। अब ये क्या होता है, इसकी ये क्या होता है, इसमें डेप्थ और विड्थ दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लिख रखा है आपका क्या D एंड V दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका ISHT इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है आपका जो आपकी फ्लेंज है, फ्लेंज की जो विड्थ होती है वो उसकी डेप्थ से वेव की, या फिर क्या कहते हैं ओवरऑल डेप्थ की, ओवरऑल डेप्थ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा होता है आपका ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको जो आपका आई सेक्शन था उसकी प्रॉपर्टीज मिल रही थी, वैसे ही आपको इसकी भी मिल जाएंगी। जैसे अगर आपको कहीं दे रखा है ISLT 450 @ 45.5 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, आपको इस तरह से लिख कर दे दिया है ISLT, तो इसमें क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार है और उसकी जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है 450 mm है, और उसके 1 मीटर के जो आपका 1 मीटर का जो सेक्शन है उसकी जो उसका जो वेट है पर मीटर वेट वो कितना है आपका 45.5 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मिल जाएगा आपको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको स्टील टेबल से मिलने वाली हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, वो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड
यानी रोल्ड स्टील एंगल, सॉरी क्या है आपका रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एंगल सेक्शन की बात करें तो ये आपके कितने टाइप का होता है आपका, ये होता है आपका 3 टाइप का। ठीक, कौन कौन सा होता है आपका, एक आई एस ए क्या हो गया आपका, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें आपके पहले टाइप के तो क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। यानी इक्वल एंगल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एंगल सेक्शन, जैसे आपको ये एंगल सेक्शन दे रखा है तो ऐसा एंगल सेक्शन जिसकी क्या दोनों लेग बराबर हैं, ये वाली लेग भी और ये वाली लेग भी दोनों बराबर हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। ठीक है, वैसे ही अगर दे रखा है आपको आई एस ए इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा होगा आपका अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल एक ऐसा एंगल होगा जिसकी के दोनों ये जो लेग है, एक ही वाली लेग और ये वाली लेग, दोनों लेग क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, एक लेग बड़ी होगी और एक लेग क्या होगी आपकी छोटी होने वाली है। ठीक है, और थर्ड होता है आपका आई एस बी ए इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। ठीक है, वो जो बल्ब एंगल जो होता है वो आपका कुछ इस शेप का होता है और इसका जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो आपका जाता है शिपिंग में किया जाता है, यानी जो शिप वगैरह बनाए जाते हैं उसमें आपका इस सेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी अब प्रॉपर्टीज अगर आपको निकालनी होंगी तो वो किस तरह से मिलेगा आपको, वो लिखा होगा आपको आई एस ए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हो गया। ठीक है, अगर इक्वल एंगल है तो क्या लिखा होगा, 50-50। ठीक है, यानी ऐसा एंगल सेक्शन आपका जिसकी क्या दोनों लेग कितनी हैं, 50 mm की हैं, वो आपको लेना है और आपको कहाँ जाना है, इससे इसे देख के आपको स्टील टेबल में जाना है और स्टील टेबल में इस सेक्शन को पकड़ना है वहाँ जाके और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट कर लेंगे और आगे जब प्रैक्टिकली हम जब करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपको इस तरह से कोई सेक्शन दे रखा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज आपको कहाँ से मिल जाएंगी, वो स्टील टेबल से मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एक सेक्शन और होता है आपका, वो होता है आपका रोड स्टील चैनल। ठीक है, चैनल सेक्शन क्या होता है आपका, ये कुछ इस तरह का होता है ये चैनल सेक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको क्या होता है आपका, ये भी आपको 4 टाइप का होता है आपका, कौन कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड आपका क्या जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड आपका लाइट चैनल, मीडियम चैनल और आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ठीक है, ये सारे क्या थे आपके स्टील सेक्शन थे और ये सारे हम क्या हैं आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे इनका सबका डिज़ाइन करने वाले हैं हम। डिज़ाइन जब हम करेंगे तो हम उसमें स्टील टेबल का भी यूज़ करेंगे और जब स्टील टेबल का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को जितनी भी ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज ये आपका जो कह सकते हैं एक पहले सेकंड चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है आपका जो रिवेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है,